Hello everybody. Today's chapter is nutrition, which is chapter 10 in your textbook. Nutrition means supply of the essential organic and inorganic chemical compounds to the body. All such chemical compounds are called nutrients. न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो शरीर के लिए जरूरी हैं उन्हें शरीर को प्रदान करना, और जो भी केमिकल कंपाउंड हम शरीर को भोजन के रूप में देते हैं वही न्यूट्रिएंट कहलाता है। न्यूट्रिशन का एक और डेफिनेशन हो सकता है कि न्यूट्रिशन इज द फूड विच वी कंज्यूम टू डिराइव एनर्जी। ये एक काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो सकता है। तो न्यूट्रिशन में आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रहण करते हैं फूड के रूप में, जिसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है। तो इस तरह से आप न्यूट्रिशन में जो भी कुछ खा रहे हैं, जो शरीर को लग रहा है, जिससे एनर्जी मिल रहा है, वो सब न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। तो फूड क्या है? फूड वो सब्सटेंस है जो आप खाते या पीते हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। अब हो सकता है कि वो फूड न्यूट्रिएंट उसमें हो तो वो न्यूट्रिएंट फूड कहलाएगा, न्यूट्रिशियस फूड, और अगर उसमें न्यूट्रिएंट ना हो तो वो जंक फूड कहलाएगा, जैसा कि चिप्स वगैरह आप खाते हैं। तो फूड वो सब्सटेंस है जो आप खाते या पीते हैं जिससे न्यूट्रिएंट मिलता है और न्यूट्रिएंट ना भी मिल सकता है। तो फूड आपको पेट भरने के लिए जरूरी है। डाइट क्या है? डाइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स है जो हम लोग अलग अलग समय पर मील्स के रूप में खाते हैं। तो मील्स क्या है? मील पर्टिकुलर किसी एक समय पर अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने डिजायर ऑफ फूड, जो खाने की इच्छा है उसको मिटाने के लिए आप जो खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मील। सो मील इज द फूड विच इज टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई एपिटाइट और हंगर। एपिटाइट मतलब किसी भी चीज को खाने की इच्छा, डिजायर, उसे एपिटाइट कहते हैं। और भूख यानी हंगर होता है अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड। जब आपको भोजन नहीं मिलता तो खाने का जो एक अनईजी सेंसेशन आपको महसूस होता है, उसी को हम लोग भूख कहते हैं। डाइट अगर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाएं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसके सभी पर्पसेस को फुलफिल कर रहा हो तो वो बैलेंस डाइट कहलाता है। तो बैलेंस डाइट क्या है? इट इज द टोटल न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस्ड अमाउंट so that it supplies all the necessary nutrients to your body and conveys all the purposes which the body is required to do. तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? न्यूट्रिशन की जरूरत हमें 6 चीजों के लिए पड़ती है। पहला है ग्रोथ। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होते हैं वो सेल्स को ग्रो करवाते हैं। सेल डिवीजन होता है जिससे बॉडी ग्रो करती है, हड्डियां बड़ी होती हैं, स्किन जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होकर वो ग्रोथ करवाता है। दूसरा जो जरूरत है न्यूट्रिशन का वो है रिपेयर, यानी आपके बॉडी में जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिपेयर करना, या अगर वो डेड हो जाएं तो उनके जगह पे नए सेल्स को बनाना, ये भी न्यूट्रिएंट्स का काम है। एनर्जी, आपके बॉडी को एनर्जी मिले इसीलिए आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो एनर्जी आपको तरह तरह के लाइफ फंक्शंस करने में मदद करते हैं। बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सेल का कॉम्पोजिशन मेंटेन रखने के लिए, कि उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन हो, इसके लिए आप न्यूट्रिएंट्स फूड के रूप में लेते हैं। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे आपका एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट, मिल्क, या जितने भी तरह के आपके बॉडी के अंदर सेक्रीशंस हैं, उनके मैन्युफैक्चर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल न्यूट्रिएंट से प्राप्त होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिएंट हमें डिजीज और इन्फेक्शन से बचाता है। वो हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने में मदद करती है। तो इस तरह से 6 अलग अलग मेन पर्पसेस हैं
जिसके वजह से आप न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में आप लेते हैं। अब 6 तरह के अलग अलग क्लासेस हैं न्यूट्रिएंट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये अलग अलग 6 तरह के क्लासेस हैं फूड सब्सटेंसेस के, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में मानते हैं। पहले वाटर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अब पिछले कुछ सालों से इसे न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि वाटर भी आप जो लेते हैं वो मिनरल सॉल्ट्स उसमें पाया जाता है। वाटर का भी अपना एक रोल है आपके मेटाबॉलिज्म में, इसीलिए वाटर को भी न्यूट्रिएंट्स के रूप में माना गया है। और अब 6 क्लासेस हो गए न्यूट्रिएंट्स के। एक एक करके अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रेशियो में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जिसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग रूप हैं, जैसे शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। अलग अलग रूप में पाए जाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंपल शुगर्स। दूसरा जो कैटेगरी है वो है डाइसैकेराइड्स यानी डबल शुगर्स। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है पॉलीसैकेराइड्स यानी कॉम्प्लेक्स शुगर। अब एक एक करके इसको समझते हैं। मोनोसैकेराइड्स या सिंपल शुगर्स, तो शुगर चाहे मोनोसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल ये है कि ये आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। और इसको पहचानने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर आप पानी में डालें तो पानी का टेस्ट मीठा हो जाता है, तो पता चल जाता है कि जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो शुगर है। तो शुगर में मोनोसैकेराइड जो है वो सिंपल शुगर है, जिसका मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6 में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 रेशियो में है। और इन्हें डाइजेशन करने के लिए अलग से कुछ एनर्जी या अलग से कुछ एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली ब्लड में जाने के बाद ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए ये सिंपल शुगर कहलाता है। सिंपल शुगर या मोनोसैकेराइड्स 3 तरह के हो सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है वो ग्रेप शुगर या बीट शुगर को बोलते हैं, और ये ब्लड में जाते ही आपके ब्लड में ये मिक्स हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल के बाद जब आप करते हैं कि शुगर लेवल हाई हो गया या डायबिटीज़ है, तो इसी ग्लूकोज की बात आप करते हैं कि ये ग्लूकोज लेवल जो है ये ब्लड में बढ़ गया है या घट गया है। इसी के बारे में आप ग्लूकोज लेवल का बात करते हैं। फ्रक्टोज जो है वो प्लांट शुगर है, और पॉपुलरली इसे हम लोग फ्रूट शुगर के रूप में जानते हैं, जो फलों में पाया जाता है। और गैलेक्टोज जो है वो दूध में पाए जाने वाला सिंपल शुगर है। तो इस तरह से 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स हो गए। डाइसैकेराइड या डबल शुगर जो है वो भी 3 तरह का होता है। डाइसैकेराइड या डबल सैकेराइड का मतलब ही हो गया कि इसमें कार्बन का जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगा। यानी मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर में जहां कार्बन 6 एटम्स थे, वहीं पर ये 6 के जगह कार्बन 12 एटम्स हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। यानी कार्बन का डबल हो जाने का मकसद ही है कि यहाँ पर सिंपल शुगर्स जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और वो डबल शुगर्स कहला रहे हैं। डबल शुगर में सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस 3 तरह के शुगर हो सकते हैं। सुक्रोस जो है वो कमर्शियल शुगर है, जिसे आप शुगर केन या शुगर बीट से आप बनाते हैं। घर में जो चीनी है यही आपका सुक्रोस है। सुक्रोस असल में ग्लूकोज और फ्रक्टोस जो सिंपल शुगर है उन दोनों को मिला के बनाया जाता है। माल्टोस माल्ट शुगर कहलाता है, और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिलाकर बनाया जाता है।
लैक्टोज भी मिल्क शुगर कहलाता है। जैसे गैलेक्टोस एक मिल्क शुगर है लेकिन वो सिंपल शुगर है, लेकिन लैक्टोस जो है वो मिल्क शुगर है और डबल शुगर कहलाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो तरह के सिंपल शुगर को मिलकर बनता है। तो इस तरह से डाइसैकेराइड्स भी हो गए। अब आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन कंपैरिजन टू मोनो एंड डाइसैकेराइड्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बिगर और बड़े स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, इसीलिए उन्हें पॉली नाम दिया गया है। यानी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो हमेशा 2 से ज़्यादा होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्टार्च मॉलिक्यूल बना रहा है। स्टार्च मॉलिक्यूल क्या है? जब प्लांट शुगर बनाती है फोटोसिंथेसिस करके, तो वो सबसे पहले उसे सिंपल ग्लूकोज के रूप में प्रोड्यूस करती है। शुगर के रूप में वो जितना यूज़ कर सकती है उसे यूज़ करती है। इसके बाद वो उसे स्टोर करते समय एक बड़ा मॉलिक्यूल शुगर का बनाकर उसे स्टोर करती है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के जैसे सॉल्युबल नहीं है। यानी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो है ये वाटर में अगर आप डालते हैं तो ये घुल जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे और टेस्ट स्वीट हो जाएगा। लेकिन आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है जैसे स्टार्च, ये स्टार्च को अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं करता है और पर्टिकुलरली ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसका 2 रूप है, एक है सेलुलोस और दूसरा है ग्लाइकोजेन। सेलुलोस प्लांट सेल वॉल बनाते हैं और पर्टिकुलरली ये आपके शरीर में अगर आप इसको खाते हैं तो रफेज के रूप में आप इसे ग्रहण करते हैं। रफेज एक ऐसा नॉन डाइजेस्टेबल सेलुलोस है जो आपके शरीर में जाने के बाद उसके लिए कोई एंजाइम नहीं होता कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए ये आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, आपके बावल मूवमेंट को ठीक करता है और पेट जो है वो सफ़ा करने में ये काम आता है। तो सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल बनते हैं इससे, स्टार्च से। और ग्लाइकोजेन जो है वो एक तरह का ऐसा स्टार्च है जो आपके एनिमल के बॉडी में वो स्टोर होता है, खास तौर पे लीवर में या मसल्स के नीचे। जब आप फास्टिंग करते हैं तो यही ग्लाइकोजेन जो है वो डिसॉल्व होकर वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में सिंपल ग्लूकोज बनता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोजेन एक स्टोर्ड फॉर्म है शुगर का जो आपके शरीर में लीवर या मसल्स के नीचे स्टोर होते हैं। ये तभी काम आते हैं जब आप फास्टिंग में हो या आपको रेडीमेड ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स आपके शरीर में अवेलेबल ना हो, तब यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनता है और आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इस तरह से न्यूट्रिएंट का पहला जो आपका पार्ट था कार्बोहाइड्रेट वो कंप्लीट हो रहा। अब हम लोग करेंगे फैट्स, जो न्यूट्रिएंट के सेकंड कैटेगरी में आता है। फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ आपका कंपाउंड है और कार्बोहाइड्रेट भी जिस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में पाया जाता है, फैट के केस में ये रेशियो हायर होता है और इसी वजह से ऑक्सीजन की कंटेंट जो है वो कम होती है। ऑक्सीजन की कंटेंट कम होने की वजह से आपका फैट जो है वो आपके शरीर के अंदर में वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट के तुलना में ये ज़्यादा एनर्जी इसलिए देता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है और लगभग 1 मोल ऑफ फैट 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी देने में सक्षम है। कॉमन फूड्स जो फैट बियर करते हैं जैसे मक्खन, क्रीम, वेजिटेबल ऑयल्स, मीट, फिश, ये सब आपके फैट के सोर्सेज हैं। फैट जो है आपके शरीर में कुछ फंक्शंस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे ये आपके शरीर में तब एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है जब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना हो और ग्लाइकोजन के रूप में भी आपके शरीर में कुछ स्टोर ना हो। तब फैट अगर आपके शरीर में है तो ये फैट गलकर
आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फैट आपके शरीर में फूड को स्टोर करता है फ्यूचर यूज के लिए, और ये एक सॉल्वेंट का काम करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इन्हें फैट लगता है डिसॉल्व होने के लिए। तो फैट के वजह से ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके शरीर में डिसॉल्व होकर आपको विटामिन्स की जो ज़रूरत है वो पूरी करती है। साथ ही साथ स्किन के नीचे जमा होकर ये फैट आपको इंसुलेशन देता है, यानी ठंडी के दिनों में ये एक लेयर का जैसा काम करता है, जिसके वजह से आपको इंसुलेट होता है आपका बॉडी का जो हीट है वो रेडिएट होकर बाहर जल्दी रिलीज नहीं हो पाता। आपके बॉडी हीट को ये कंजर्व करने में मदद करता है। ये सब फंक्शंस आपके फैट के हुए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग प्रोटीन से फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।